बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री लेसन 8 पढ़ाऊँगा। इसमें बच्चों बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, आपको पूरा विधिवत और आराम से मैं समझाऊँगा। इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक बच्चों। चलिए, तो त्रिकोणमिति जो है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये अंग्रेजी वर्ड है। इसमें जो ग्रीक शब्दों से ये मिलकर ये व्युत्पन्न हुआ है। ग्रीक जो वर्ड है ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ये TRI जो लिखे ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है, गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बताता है। ठीक बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी समकोण त्रिभुज होता है, उसमें आपको ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब इसमें आपको कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, A, B और C। ठीक बच्चों, तो ये तो ऐसे नॉर्मली आप कह देते हैं कि जो सीधी सीधी खड़ी हुई है उसको हम परपेंडिकुलर लाइन अर्थात लंब कह देते हैं, इसको आधार कह देते हैं और इसको कर्ण कह देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छी बात है। मतलब ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। ठीक बच्चों, पर ध्यान ये रखिएगा बच्चों, आप एक चीज़ ज़रूर ना भूलिएगा कि ये कब के लिए है, जब ये एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखिए इसमें, सबसे बड़ी बात बच्चों कि कोण, ये जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए जो इस वाले कोण के लिए तो ये त्रिभुज आपको इसमें जो लंब और आधार लिखा गया है वो सही है, लेकिन यदि मैं मान लीजिए एंगल चेंज कर दूँ, इसको एंगल बना दूँ बच्चों, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसके कोण सामने वाली भुजा, ये जो आधार जिसको लिखे हैं वो आपकी क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, और जो आपका लंब है वो आधार बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप किसी ने आपसे पूछा कि कोण ए की जब बात की जाए, कोण ए, मान लीजिए कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कोण ए की दशा में ये वाली जो भुजा आपकी सीधे है, BC जो है वो आपका लंब बन जाएगा और AC जो है वो आपका क्या बन जाएगा, आधार। ठीक बच्चों, चलिए, तो सबसे बड़ी बात इसमें यही ध्यान रखना है बच्चों, यही अक्सर बच्चों से मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान रखना है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। ठीक बच्चों, जैसे यदि इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब बनेगा। ठीक है, और ये वाला बन जाएगा आधार। ठीक बच्चों, चलिए फिर देखिए बच्चों, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कुछ, जैसे ध्यान रखिए बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। जैसे ये लाल बटे कक्का करके लंब बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया और लंब बटे आधार। देखिए बच्चों, तो पहला वाला जो है ये लाल बटे कक्का जो है, तो इससे आपका 3 ढुमान मिलता है। ऐसे को पलट दिया जाए, यदि इसी में लिख दिया जाए आपका कि कक्का बटे लाल, तो ये 3 और बन जाएंगे। ठीक बच्चों, वो कैसे मैं शार्ट में समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपका ये जो बन रहा है बच्चों, ये बनेगा आपका साइन थीटा, और ये वाला जो बनेगा वो बनेगा आपका कॉस थीटा, और ये वाला जो बनेगा बच्चों तो वो बनेगा आपका टेन थीटा। ये टेन है बच्चों, टेन थीटा। ठीक बच्चों, कब के लिए, जब मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक बच्चों, समझिएगा इसको। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए मैं थीटा बना दूँ, A ले लिया, B ले लिया और C। ठीक है ना, उस दशा के लिए है। ठीक है ना,
तो ये आपका लंबाई होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आप सुनिएगा थोड़ा सा। साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, एल से लंब है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसी को शॉर्ट में कैसे कैसे बता सकते हैं, एल बटे सी। ठीक, चलिए साइन हुआ। कॉस ऑफ थीटा कैसे बनेगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना बच्चों, ये लंब को ध्यान रख बच्चों, से परपेंडिकुलर होता है और ये आपका कर्ण जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, पी कर लीजिए, इसको एच कर दीजिए, इसको बेस बना दीजिएगा, बेस। ठीक है ना, चलिए फिर इसके बाद आता है आपका एक ठो टैन। टैन थीटा क्या होता है, जो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, अब तो इसमें ए बटे सी लिख दीजिएगा और एल बटे ए लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए लाल बटे कक्का से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बनेगा बच्चों। इसी का अपोजिट यहाँ बन जाता है आपका बच्चों साइन का कॉसेक, COSEC कॉसेक थीटा, ये बनेगा सेक थीटा, ये वाला बन जाएगा आपको सॉरी कॉट थीटा। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए इसमें तो सबसे बड़ी बात बच्चों, इनको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं का उल्टा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें इसका साइन का उल्टा कॉसेक होता है, COSEC कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर बच्चों C बटे एल हो जाएगा, उसी का उल्टा कर्ण बटे लंब। और कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये कर्ण बटे आधार। ठीक बच्चों, फिर होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों, आधार बटे लंब। ठीक है ना, चलिए अब इसमें बच्चों ये तो मान लीजिए आपका कुछ बेसिक था, इसको ध्यान रखना है बच्चों, लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखना है, मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि tan ऑफ ए निकालना है। ठीक है ना, देखिए जब tan ऑफ ए निकालना है अर्थात ये वाला एंगल ले रहा है, कौन सा, तो अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला आपका लंब है और ये वाला आधार है। ठीक बच्चों, इसमें इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, अर्थात ये आपका P बन जाएगा और ये आपका B बन जाएगा। ठीक बच्चों, बात समझ में आई बच्चों, ये रेड वाला जो है ये एंगल, तो ये बन जाएगा आपका P और ये बन जाएगा आपका B। ठीक बच्चों, चलिए इसमें बच्चों थोड़ा इन सूत्रों को ध्यान रखिएगा बच्चों, ताकि इसी सूत्र से आपका पूरा पिछले वाले जो एक्सरसाइज के सवाल होंगे वो आपके लगेंगे। ठीक बच्चों, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण, टेन थीटा और लंब बटे आधार। बच्चों इनको थोड़ा सा याद कर लेना अपने तरीके से। इन्हीं का उल्टा, यदि साइन थीटा है तो कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक होगा तो कर्ण बटे लंब। ठीक बच्चों, इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम सीधे चलते हैं सवाल में, पर बच्चों थोड़ा सा उसके पहले पाइथागोरस प्रमेय भी थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि किस में काम करती है, समकोण त्रिभुज में ही काम करती है ना बच्चों, नहीं करती, करती है। ठीक बच्चों, मान लीजिए कि ABC है। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कुछ नहीं, ये सूत्र ध्यान रखिएगा बस, हो गया, बाकी भी हम सवालों को लेकर समझाएंगे। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक बच्चा, बस समझ में आई, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक बच्चों, इस प्रकार से अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 8.1। ठीक बच्चों, देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का मान निकालना है पहले वाले सवाल में, और कॉस A का, और दूसरे वाले में साइन C का और कॉस C का मान निकालना है। ठीक बच्चों, चलिए
तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, लेकिन बी को बोल दिया है कि समकोण होना चाहिए, बी समकोण। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए मैं त्रिभुज बना देता हूँ, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझिए। ठीक है बच्चों, नया चैप्टर है आपके लिए। बी समकोण बना दिया बच्चों, चाहे त्रिभुज को इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए। ठीक है, चलिए अब इधर आप ए ले लीजिए, बी हो गया, ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा बच्चों। अब देखिए इसमें ए बी बराबर 24 दिया है, ए बी बराबर 24, ठीक है ना, सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर चल लिखिए चाहे नहीं। बी सी कितना दिया है बच्चों, 7, ठीक है ना। अब देखिए ये दो भुजा मिल गई। अब ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि तीनों भुजाएं चाहिए थी, इसलिए इसमें पाइथागोरस में मैं लगा दिए समकोण त्रिभुज में। तो कुछ नहीं बच्चों, समकोण त्रिभुज इसमें ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बच्चों, लिख दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक बच्चों, चलिए तो कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण आपका AC है, तो AC का स्क्वायर, लंब कितना दिया है बच्चों। अभी देखिए कोण डिसाइड नहीं, सिर्फ लंब आधार कोई दिक्कत नहीं, किसी को आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, जब यहाँ कोण डिसाइड होगा तब उसके अनुसार हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, तो यहाँ लंब कितना है आपका 24 है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बच्चों, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चे 24 का वर्ग फटाक से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 चौक 16 हुआ, और 4 दूनी 8, 1 9 हुआ, और 2 चौको 8 हुआ, और 2 दूनी 4 हुआ, 6 9 9 8 17, और ये 4 1 5, 576 हुआ। ठीक बच्चों, तो 576 आया प्लस 49। ठीक है, जिनको याद होगा तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, नहीं तो गुणा कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, AC का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। ठीक बच्चों, तो AC जब निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 25 का 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। लीजिए AC आपको मिल गया, अर्थात कर्ण आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, चलिए तीनों भुजाएं मिल गई। अब देखिए बच्चों, अब कुछ नहीं, वेरी सिंपल, अब बहुत सरल है बच्चों। देखिए क्या, देखिए अब आपको पहला सवाल मैं समझाता हूँ। देखिए साइन ऑफ A निकालना है। देखिए साइन थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, देखिए पहले मैं लिख दूं फिर बताता हूँ, लंब बटे कर्ण। ठीक बच्चों, लंब बटे कर्ण। लेकिन बच्चों ये गलती बिल्कुल ना दोहराइएगा, ए यहाँ पे है ना, ए निकालना है, तो ए ये वाला एंगल है। जब ये वाला है बच्चों, तो उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी। ठीक है ना, तो लंब कितना है बच्चों, इसमें लंब इसको ना कहिएगा धोखे से भी, लंब कितना है, 7 है, मतलब 7, और कर्ण कितना है बच्चों, 25। ठीक, तो 7 बटे कितना हो गया, 25। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों, दूसरी चीज़ क्या निकालने को बोल रहा था, कॉस ऑफ ए बाई निकालने को। ठीक है ना, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है ना, अब देखिए कोण के मैंने बताया था, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। जब ये लंब हो गई तो कन्फर्म ये वाली आधार होगी, और आधार बटे कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक बच्चों, आधार बटे कर्ण। ठीक बच्चों, तो आधार कितना है बच्चों, इसमें आधार है आपका 24 बना, और लंब कितना है बच्चों, अरे सॉरी कर्ण कितना है बच्चों, 25। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, मतलब कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। जब ये लंब हो गई ये वाली, कर्ण तो फिक्स है सबसे बड़ी भुजा। ठीक है ना, ये जब ये लंब हो गई आपकी, तो कन्फर्म है कि ये वाली भुजा क्या होगी, आपकी आधार बनेगी। ठीक है ना, तो कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, आधार 24 है और कर्ण कितना है, 25। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इसको सुनिए, दूसरे नंबर को।
साइन सी निकालना है, साइन सी। देखिए बच्चों साइन थीटा का सूत्र वही काम करेगा, लंब बटे कर्ण, ठीक बच्चों। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा लंब, अब लंब कौन सा है, अब सी वाला एंगल आ रहा है। अब देखिए इसके सामने वाली भुजा ये है, अर्थात अब ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, तो ये वाली भुजा, इसके सामने वाला भुजा ये है, तो ये आपकी क्या बन गई, इस पर क्या बन गई, लंब बन गई, ठीक बच्चों। तो अब लंब ये होगी और आधार ये होगी, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा, कर्ण लंब, लंब बटे, तो लंब है आपका 24 और कर्ण आपका तो 25 ही है, ठीक है। अब इसको मैं आपको छोड़ देता हूँ बच्चों, इसी प्रकार से सूत्र यही रहेगा, ये आधार बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बच्चों, तो दूसरा सवाल, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, तो ये आकृति दिखाई है, इसमें लंब आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर। आपको ये क्यू आर निकालना पड़ेगा पाइथागोरस में से, जैसे अभी पहले सवाल में लगाया हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से, चलिए तो फिर से हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज है कौन से, पी क्यू आर में, फिर से पाइथागोरस में लगा दीजिएगा बच्चों, यहाँ लिख दीजिएगा पाइथागोरस में से, ठीक है, लिख दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो पाइथागोरस में वही का फिर से लगाते हैं बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक बच्चों। तो कर्ण कितना है बच्चों, इसमें कर्ण दिख रहा है आपको, ये कर्ण है 13 का स्क्वायर होगा, और ये आपको लंब कितना है बच्चों 12 और आधार कितना है क्यू आर, ठीक बच्चों। तो 13 का वर्ग कितना हो जाए बच्चों 169, अब 12 हमें 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, 169 माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए घटाएं कितना आएगा, देखिए बच्चों घटाएंगे तो आएगा आपका सीधे 25 आएगा। तो क्यू आर, जब क्यू आर निकालेंगे 25 रूट चढ़ जाएगा, तो यानी क्यू आर बराबर कितना मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर। चलिए ये क्यू आर 5 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए अब देखिए बच्चों थोड़ा सा, अब मैं यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए निकालना किसका मान है बच्चों, tan p माइनस कॉट r का। देखिए tan p, पहले tan p का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। चलिए तो लंब बटे आधार में अब ये बताइए बच्चों, पी कह रहा है, ये वाला कोण है ना, अब जिस कोण की बात कर रहा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी आपकी, लंब बन जाएगी, ठीक बच्चों। तो लंब आपका 5 हो गया और आधार कितना है बच्चों 12, ठीक। कोई दिक्कत, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर भी बता चुका हूँ बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात यही रहती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल निकाल रहा है। पी निकाल रहा है तो कौन, ये वाला है तो देख लो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब 5 हो गया तो आधार कन्फर्म है 12 होगा, कर्ण तो आपका ही है सामने, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर tan भी निकल आया, अब कॉट भी निकाल लो, लेकिन कॉट r है, काट इसी का उल्टा होता है सूत्र में, आधार बटे लंब होता है ना बच्चों। चलिए तो अब ध्यान रखना इसमें बच्चों की, इस बार किसको ले रहा है, आर को, किसको ले रहा है, आर को। तो आर जब ले रहा है तो इसमें जाहिर से उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। इस बार लंब ये बन गया, लंब है ये बन गया बच्चों ना। जब लंब ये बन गया तो आधार कौन सा होगा, ये वाली भुजा आधार होगी ना। और जब ये आधार होगी तो यहाँ पे पहले आधार ही बोला है, आधार हो गया 5 और लंब हो गया आपका 12, ठीक बच्चों। कोई जल्दी नहीं बच्चों, थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आर निकालना है तो पहले आर को डिसाइड कर लीजिए। आर ले लिए तो उसके सामने वाली भुजा को पहले दिखा दीजिए आप, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। और जब ये लंब हो गया तो कन्फर्म है कि दूसरी जो भुजा आपकी है वो आधार होगी। अभी मैंने पी लिया था तो पी के सामने वाली भुजा लंब हुई थी, है ना। चलिए अब कुछ नहीं बच्चों करना है कि इसका मान निकालना है, ठीक है ना।
tan p माइनस cot r। ठीक बच्चों, देखिए तो tan p का मान कितना मिला है 5/12 और माइनस 5/12 cot r का भी मिला है ना। हल कर दें, क्या मिलेगा 0। ठीक, इस प्रकार से बच्चों। अगला सवाल सुन लीजिए। देखिए इसमें आपको बच्चों साइन ए बराबर आपको दे दिया है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें भी आप एक त्रिभुज बना दीजिएगा सिंपल सा। ABC। ठीक बच्चों, इसमें बोला कुछ नहीं है तो आप स्वतंत्र है, कहीं भी कुछ बना दीजिएगा, पर समकोण त्रिभुज जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ दिया है, पहले कर दीजिएगा जब सवाल हल करिएगा। तो क्या दिया है आपको, साइन ऑफ ए बराबर दिया है आपको 3/4। ठीक बच्चों, तो ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक बच्चों, देखिए जब लंब बटे कर्ण होता है तो आपका लंब तो मिल गया 3 और कर्ण मिल गया आपको 4। फिर से एक बार, लंब आपको 3 मिल गया और कर्ण आपको 4 मिल गया। ठीक बच्चों, चलिए तो अब यहाँ पे तो अभी कोई एंगल देखिए साइन ऑफ ए बोल रहे हैं, ए अब ए कह रहे हैं तो यहाँ से ये डिसाइड है, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो देखिए लंब कितना दे रहा है 3। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पहले कोण डिसाइड कर लीजिए, फिर कोण के सामने वाली भुजा लंब बनेगी। ये देखिए ये आपका लंब बन गया। ठीक बच्चों, और कर्ण कौन सा, और सॉरी आधार कौन सा बन गया, ये नीचे वाला। ठीक है, और कर्ण तो हमेशा ये रहेगा। चलिए तो लंब कितना दिया है आपका 3, कर्ण कितना दिया है आपका 4, आधार आपको फिर से निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे इसके पहले वाले सवाल में किए थे। ठीक बच्चों, और उसी प्रकार मान फिर से निकाल लेना है। चलिए फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर से वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक बच्चों, देखिए कर्ण कितना बच्चों दिया है 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है बच्चों 3, आधार आपको निकालना है यानी AB का स्क्वायर। ठीक, तो 4 का वर्ग कितना हो जाए 16, 3 का वर्ग 9, AB का स्क्वायर पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, 16 - 9 बराबर AB का स्क्वायर, घटा दें कितना आ जाएगा 7। और जब AB निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी AB बराबर कितना मिला बच्चों आपको √7। ठीक है, चलिए ये मिल गया √7। ठीक, अब हो गया सिंपल से, जो निकालने को बोला है कॉस बोला है, तो कॉस ऑफ ए चेंज भी नहीं कर रहे, ए यही है, ए है तो ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है, चलिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, यहीं पे लिख दीजिए, आधार कितना है आपका ये √7 और कर्ण कितना है बच्चों 4। ठीक, चलिए फिर देखिए फिर क्या निकालने बोला, tan बोला है, tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। सूत्र बच्चों याद कर लेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, आपको पूरा A to Z समझ में आएगा। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब कितना है बच्चों 3 है, आधार कितना है बच्चों √7। ठीक, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। इस प्रकार से ये भी प्रश्न। अब बच्चों अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बच्चों चौथा नंबर क्या कह रहा है, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए। फिर से त्रिभुज बना दीजिए बच्चों, ABC समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है ना, चलिए नहीं इसको ना चेंज करिए, इसको A यहाँ रखिए B और इसको C कर लीजिए, ताकि पुराना सवाल जैसे बन जाए सेम। दिया है कर दीजिए, दिया क्या है बच्चों 15 cot A बराबर 8। ठीक, तो जब बच्चों ये इंटू में है, कॉट निकालेंगे तो 15 इंटू में तो बटन चला जाएगा, तो
कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए बच्चों, मैं समझाया था कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, पर यहाँ पे कॉट पूछा है तो आधार बटे लंब होगा, ठीक है ना, आधार बटे लंब। ठीक, अब चलिए बच्चों, आधार आपको पता चल गया 8, लंब पता चल गया आपको 15। तो देखिए ये एंगल यहीं पे बन रहा है, ए वाला, ए है ना, देख लीजिएगा कौन सा है, सी होता तो ये वाला काम करता, ये यही है, तो कन्फर्म है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। पर पहले आधार लिखा है, आधार कितना लिखा है 8, आधार नीचे वाला होगा, लंब कितना है 15। ठीक बच्चों, अब आपको मैं ये फिर से छोड़ देता हूँ बच्चों आपके लिए, क्योंकि आप काम क्या करेंगे, इसको आप हल करेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा निकाल लीजिएगा, फिर वही साइन ए और सेक निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए बच्चों, इसको सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। फिर से बच्चों वही आपको करना है, देखिए समकोण त्रिभुज फिर से बनाना है। ठीक है, यहाँ ए रखा करिए तो ठीक रहेगा, है ना, ABC। ठीक, अब देखिए बच्चों, सेक थीटा दिया है आपको, दिया है ना, कितना दिया है आपका, सेक थीटा बराबर आपको लिखा है 13/12। अब देखिए सेक जो है तो कास का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक बच्चों, तो कर्ण कितना मिल गया 13, लिख दीजिए, आधार कितना मिल गया बच्चों 12। अब देखिए यहाँ एंगल निकाल रहे थे, जाहिर सी बात ये लंब होगा, ये आधार होगा 12। फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा करके यहाँ से इसको निकालेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज वही ले लीजिएगा, ABC, ABC में। ठीक बच्चों, तो वही समकोण त्रिभुज ABC में वही पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख दीजिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है बच्चों 13 है, लंब कितना है बच्चों नहीं मालूम, यानी BC है, आधार कितना दिया है बच्चों 12 का स्क्वायर, तो 169 होगा। ये तो कर चुके हैं सवाल बच्चों, अभी वैसे पूछना ना चाहिए आपको। 144, 160 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर, घटा देंगे 25 आएगा, तो BC बराबर कितना मिल जाएगा 5। ठीक बच्चों, अपना कर लेंगे आराम से, सभी का निकालना है आपको। ठीक है ना, सेक दिया है तो कास का तो यहीं से निकल जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार आप सभी को निकाल लीजिए। जैसे टैन, मान लीजिए टैन आप ए निकालना है, तो टैन थीटा वर्ग क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब कितना है बच्चों 5 है, आधार कितना है आपका 12 है। ठीक बच्चा, इसी प्रकार सभी का निकाल लीजिए, सभी का निकालना है छवों का। देखिए एक तो ये था, कास का तो यहीं से निकाल आएगा, कास थीटा वर्ग 12/13 हो जाएगा, है ना, टैन का निकाल दिया, काट का इसी का उल्टा 12/5 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देख लीजिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यदि ए एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर हो कॉस बी के, तो दिखाइए कि एंगल ऑफ ए बराबर है एंगल ऑफ बी के। देखिए बच्चों दिया है, दिया गया है बच्चों, कॉस ऑफ ए बराबर है कॉस ऑफ बी के। ठीक बच्चों, त्रिभुज बना दीजिए। अब इस त्रिभुज बनाते वक्त इतना ध्यान रखिए कि ए वाला और बी वाला न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब ये ए हो सकता है और ये बी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि क्या होगा, सी होगा। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए, ये जब कॉस ऑफ ए बोल रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो जब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिए बच्चों, ये आपका आधार बनेगा और ये लंब बनेगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, जब ये लंब हो गई थी आधार होगी। इसमें तो सीधा सीधा बन रहा है, ठीक है ना, इस खड़ी वाली जो है तो वो लंब हो गई, पड़ी वाली जो है तो आधार है। तो देखिए लंब बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण कास थीटा में। तो आधार कितना है बच्चों आपका AC है, और कर्ण कितना है बच्चों आपका
AB है, ठीक है, बराबर। अब देखिए कासा यहाँ पे भी है, लेकिन एंगल चेंज कर दिया है, B ले लिया है। और जब B ले लिया है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने वाली भुजा ये आपकी बन जाएगी क्या, ये वाली बन जाएगी आपकी क्या, ये बन जाएगी इसका लंब, और ये बन जाएगी आपकी आधार। अब ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों, कर्ण आपका वही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, फिर से देखिए बच्चों, वही होता है सूत्र cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इस बार का बन गया आपका BC, और कर्ण आपका हमेशा AB ही इस बार रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चों, AB से भी कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, AC बराबर BC। अब देखिए AC कौन सा है, AC ये है, और इसके इस वाली भुजा के सामने कोण कौन सा बन रहा है, B वाला, यानी एंगल ऑफ B। अब देखिए, और BC के सामने एंगल कौन बन रहा है, A बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये वाला बच्चों। फिर से देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से बना देता हूँ चित्र। ये देखिए, ये वाला B था, ये वाला C था, और ये वाला A था। देखिए BC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, A वाला। देखिए BC के नीचे एंगल ऑफ A आएगा, लेकिन AC के सामने कोण कौन सा है आपका, B है ना, B, तो ये B आ गया है। देखिए यही सिद्ध करना था इसमें, क्योंकि ध्यान रखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक बच्चों। इस प्रकार से यही सिद्ध करना था, ठीक।